श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को माघी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति हुई थी। इस चौथ को तिलकुंद चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और तिल गुड़ के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही दुर्वा अर्पित किया जाता है। इस बार यानी कि साल 2026 में माघी गणेश चतुर्थी का पर्व 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। तो आइए भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माघी गणेश चतुर्थी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। जय श्री गणेश। माघ मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को साल की सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति इसी दिन हुआ था। इस दिन गौरी पुत्र गणेश जी की विधिवत पूजा आराधना की जाती है और कथा सुनी जाती है। माना जाता है कि इस दिन कथा सुनने से अपार धन संपदा प्राप्ति होती है। गणेश जी भगवान की कृपा से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। में कोई विघ्न नहीं आता, सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मिथ्या कलंक लगने का संभावना रहता है। आप व्रत करें या ना करें, इस दिन चंद्र दर्शन कदापि नहीं करना चाहिए। अगर भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश का 21 बार, 51 बार या 108 बार नाम का जाप करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को तुलसी पत्र भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ये वर्जित है। इसके अलावा आप कोई भी पुष्प और पत्र चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप भगवान श्री गणेश को धूप, दीप, नैवेद्य, कपूर, कलावा, लाल या पीले पुष्प भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान श्री गणेश को जनेऊ जरूर अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को रोरी, सिंदूर अर्पित करें और 21 दुर्वा जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान श्री गणेश को मोदक और लड्डू का भोग लगाएं। माघी चौथ में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग लगाना बेहद ही शुभ होता है। आरती और पूजन करके पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही कथा का पाठ अवश्य करें। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। एक बार की बात है, माता पार्वती अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती की सखियों ने कहा, हे सखी, ये सभी रुद्रगण हैं जो प्रभु की आज्ञा में सदैव तत्पर रहते हैं। असंख्य गणों में भी हमारा कोई नहीं है। ये सभी रुद्रगण शिव जी के अनन्य भक्त हैं। इनकी भक्ति के कारण ही यहाँ उपस्थित हैं। वे सभी हमारे साथ हैं, परंतु आप हम सभी के लिए एक गण की रचना कर दीजिए। माता पार्वती ने सखियों की बातें सुनी। सुनकर मन ही मन विचार करने लगी। एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नानागार में थी। भगवान शिव अपने प्राण प्रिया से मिलने आए। उस समय माता पार्वती स्नान कर रही थी। नंदी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, माता पार्वती स्नानागार में हैं। फिर भी भगवान शिव नंदी के निवेदन को अनसुना करते हुए सीधे स्नानागार में चले आए। माता पार्वती यह देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुई और चकित हो गई। तब माता ने मन ही मन विचार किया कि मेरी सखिया जया और विजया ठीक ठीक कह रही थी। मन ही मन शिव प्रिय माता पार्वती ने यह विचार किया, यदि द्वार पर मेरा कोई गण होता तो मेरी प्राण प्रिय मेरी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आ पाते। इन गणों पर मेरा संपूर्ण अधिकार नहीं है। यह मेरे प्रिय भगवान शिव के गण हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। यह विचार करते करते माता पार्वती अपने उबटन के मैल से एक चैतन्य बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। वह शुभ लक्षणों से युक्त था
उसके सभी अंग दोष रहित एवं सुंदर थे। उसका वह शरीर गौर्यवर्ण, सुंदर, विशाल और अतुल्य पराक्रम से संपन्न था। माँ भगवती ने अपनी मंत्र शक्ति से उसमें प्राण डाले और आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे सिवा दूसरा मेरा प्रिय कोई नहीं है। उस चैतन्य रूप बालक ने माता भगवती को प्रणाम किया और कहा, माता, आपका प्रत्येक आदेश स्वीकार है। आप आज्ञा दें, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। देवी पार्वती ने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। हे पुत्र, एक कार्य करो। माता पार्वती ने आज्ञा किया, मैं स्नान करने जा रही हूँ, वहाँ किसी को मत आने देना। भगवान गणेश माता पार्वती की आज्ञा पाकर चले गए। माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने चली गई। कुछ समय पश्चात भगवान शिव आए और बोले, माता पार्वती से मिलना है। भगवान गणेश डंडाधारी गजानंद ने कहा, माता स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैं यहाँ माता का द्वार रक्षक हूँ। भगवान शिव माता पार्वती के प्रिय पुत्र से सर्वथा अनजान थे। वे उस हठी बालक पर क्रोधित हो गए। फिर गणेश जी को शिव जी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अज्ञानता और क्रोधवश शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया और माता पार्वती के महल में प्रवेश कर गए। माता पार्वती ने कहा कि आपको किसी ने रोका नहीं। शिव जी ने कहा कि एक हठी बालक था जिसका मैंने सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने गणेश जी को मृत देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हो गई। तो उन्होंने इस तथ्य को शिव जी के समक्ष प्रकट किया कि भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। माता पार्वती उग्र हो गई और चंडी का रूप धारण कर लिया और घोषणा कर दिया कि अगर गणेश जी का जीवन पुनः बहाल नहीं किया गया तो वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर देंगी। भयभीत भगवान शिव ने गणेश जी के सिर को वापस न जोड़ पाने की अपनी अक्षमता का स्वीकार किया और बताया, उनके त्रिशूल का प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वह उस पहले प्राणी का सिर लेकर आए जो मार्ग में सबसे पहले मिले और अकेला मिले, यानी वह अपनी माँ के साथ न हो। उसी प्राणी का सिर भगवान गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। फिर ऐसा ही किया गया। भगवान विष्णु हथनी के बच्चे का सिर लेकर आए। शिव जी ने वही सिर गणेश जी के शरीर के ऊपर रखकर अपनी शक्ति से गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। गणेश जी जीवित हो गए। तब गणेश जी को वहाँ मौजूद देवी देवताओं ने कई शक्तियों के साथ आशीर्वाद प्रदान किया और भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया कि सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय श्री गणेश रहेंगे। तब से उन्हें गजानन और प्रथम पूजनीय भगवान कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति हुई। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय माता पार्वती।